ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। वडोदरा में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में 164 की मौत हुई, 16,384 नए केसेस आए। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में 58 मरीजों ने दम तोड़ा और 3,214 लोग संक्रमित हुए। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए राज्य तैयार है। साथ ही सीएम गहलोत ने फ्री वैक्सीनेशन की भी मांग दोहराई। गहलोत कैबिनेट ने आज फिर वैक्सीन पर मेगा मंथन किया। मीटिंग में खास तौर पर कमी दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर चर्चा हुई। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी। जीपीएफ समेत अन्य बचत योजना पर ब्याज दर स्थिर रहेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक ली। कहा, इस समय सावधानी, सतर्कता, टीकाकरण और मानवीयतापूर्ण दृष्टिकोण सभी स्तरों पर जरूरी है। दिल्ली के डीआरडीओ कोरोना अस्पताल को सबसे पहले एंटी कोविड ड्रग 2DG दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले 1-2 दिन में 2DG को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोरोना से लड़ने वाली डीआरडीओ की दवा 2DG एक पाउडर के रूप में होगी, जिसका इस्तेमाल भी बहुत आसान होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की। कहा, मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति पर आज फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। और संकट काल के बीच राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन भारत बायोटेक ने और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। मोदी कैबिनेट ने बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि इसके तहत आयात कम होगा, भारत में उत्पादन शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर के सीकरी इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक लगातार रहम की गुहार लगा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे में एक शख्स ने पहले खुद को आग के हवाले किया, फिर अपनी भाभी को आग से जलाने की कोशिश की। देवर भाभी दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में बेकाबू टैंकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी खा गया। जोर के धमाके के साथ फट गया, जिससे डीजल सड़क पर बह गया। लोगों ने टैंकर ड्राइवर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं बचा सके। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस ने पिछले दिनों हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी समेत एक अन्य अभी भी फरार है। बीकानेर के रामपुरा इलाके में नए खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला। महिलाओं ने प्रदर्शन कर ठेका बंद करने की मांग की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज से मेडिकल कॉलेज के 400 से ज्यादा रेसिडेंट्स अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में आज जमकर बारिश हुई। कुछ जगह चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम सुहाना हुआ, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। माउंट आबू के एक पेड़ पर भालू का शहद खाकर नीचे उतरने का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ईद से पहले मुस्लिम समाज तैयारियों में जुटा है। आज चांद दिखाई देता है तो कल ईद मनेगी। ईद पर खास तौर से खीर सेवइयां बनाई जाती है। कोरोना के कारण प्रदेश में लॉकडाउन है।
तो लोग घरों पर ही परंपरागत तरीके से सेवइयां बनाने में जुटे हैं।